कैसे हैं बच्चों। आज का क्लास देखते हैं हम लोग। एक्साइटेड हैं आप लोग आज के सेशन के लिए? कुछ नया सीखने को मिलेगा ऐसा सोच रहे हैं आप लोग? चलिए बच्चों, कुछ नया सीखते हैं और अपने चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों कि जो हमारा पॉलिनोमियल था, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कैसे रिलेट किया गया था चैप्टर्स को। तो आज भी कुछ क्वेश्चन करेंगे बच्चों और कुछ नए कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग। चलिए करते हैं क्लास आज का स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल गिवन है पी ऑफ एक्स एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80। ये जो पॉलिनोमियल है इसका आपको जीरोज निकालना है। इफ़ इट्स टू जीरोज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। कंडीशन क्या गिवन है बच्चों कि इसके जो दो जीरोज है ना वो इक्वल है, लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन साइन उसका अपोजिट है। अब देखिए बच्चों, ये कौन सा पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको? क्यूबिक पॉलिनोमियल दिख रहा है। तो इसके कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज होंगे। तो आप मान लीजिए कि 3 जीरोज हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आपको यहाँ पे गिवन है कि इसके जो दो जीरोज हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो आप अल्फ़ा बीटा एंड गामा इसको ज़ीरोज़ मान लीजिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है कि जो इसके टू ज़ीरोज़ हैं ना वो इक्वल है और अपोजिट साइन में। तो देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि जो अल्फ़ा है वो किसके बराबर है? बीटा के। ठीक है, इसके जो दो जीरोज़ है वो बीटा के बराबर है, लेकिन कैसे साइन के साथ है? अपोजिट साइन के साथ है। अब ध्यान से देखिए, यदि ये कंडीशन आपका है, गिवन कंडीशन है, और आपसे अब कह रहा है कि इसके ज़ीरोज़ निकालिए। ये कंडीशन गिवन है बच्चों आपके पास, और आपसे ज़ीरोज़ पूछ रहा है कि आप तीनों ज़ीरोज़ बताइए इस पॉलिनोमियल के। अब देखिए, अब यहाँ पे आप कैसे सोचेंगे? तो अब देखिए बच्चों, जो रिज़ल्ट हम लोगों ने डिराइव किया था रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसका हम लोग यूज़ करेंगे। आप लोग क्या पढ़े थे कि जो सम ऑफ जीरोज़ होता है वो माइनस का b बाई ए होता है। यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लीजिए कि a के जगह पे क्या है, तो 1 दिख रहा है, एक्स क्यू का कोफिशिएंट 1 है, b के जगह पे -5 दिख रहा है, c के जगह पे आपका माइनस का 16 दिख रहा है, और d के जगह पे क्या दिख रहा है? 80 दिख रहा है। अब देखिए बच्चों, अब क्या करना है, ये तो हो गया आपका कोफिशिएंट्स। अब पहला कंडीशन आपके पास क्या था कि सम ऑफ जीरोज़, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है? माइनस का b बाई ए, याद है आप लोग को? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा यदि आप मेंशन करोगे यहाँ पे, तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या लिख सकते हो? अल्फ़ा की जगह पे आप अल्फ़ा लिख लिए, बीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? माइनस का अल्फ़ा लिख सकते हो, या अल्फ़ा के जगह पे आप माइनस का बीटा मेंशन कर सकते हो, कुछ भी। उसके बाद प्लस का गामा। तो ये यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया आपके पास? माइनस का b बाई ए। माइनस b के जगह पे आपका वैल्यू क्या है? माइनस का 5, और a के जगह पे क्या है? 1। अब आप ध्यान से देखो, ये अल्फ़ा प्लस में और ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा? गामा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास गामा का वैल्यू कितना आ गया? 5। तो एक वैल्यू आपका निकल के आ गया, एक ज़ीरोज़ तो आपका आ गया। अब बात करते हैं बच्चों दूसरे ज़ीरोज़ की, कि आपसे और पूछ रहा था, तीनों ज़ीरोज़ पूछ रहा था, तो अभी तो आप एक ज़ीरोज़ निकाले। अब देखिए, यदि एक अल्फ़ा निकल जाएगा आपका, तो अल्फ़ा किसके बराबर है? बीटा के बराबर है, तो दूसरा ज़ीरोज़ भी आपको पता चल जाएगा। अब दूसरा ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करिएगा? दूसरा कंडीशन यूज़ करिए। एक बार आपने सम ऑफ ज़ीरोज़ का कंडीशन यूज़ किया, एक बार आप कौन सा कंडीशन यूज़ कर लीजिए? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आप क्या जानते हो बच्चों? क्या होता है? माइनस का d बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? माइनस का d बाई ए। अब देखो, माइनस d के जगह पे आप ढूंढो क्या है, तो 80 है, तो माइनस का
80 और ए के जगह पे 1 है तो -80 हो गया। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे वैल्यू अल्फ़ा कंसीडर कर लो, बीटा की जगह पे -अल्फ़ा और गामा का वैल्यू तो अभी आपने निकाला है 5, तो ये आ गया -80 के बराबर। अब आप ध्यान से देखो कि ये वैल्यू कितना हो गया, माइनस का अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू माइनस का 80, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, 5 से कितने टाइम्स में कैंसिल हो गया, 16 टाइम्स में, तो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, +-4। जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो +-4 का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो यदि अल्फ़ा प्लस लेते हो तो बिट्टा -4 हो जाएगा, अल्फ़ा -4 लेते हो तो बिट्टा +4 हो जाएगा। तो ये आ गया ना इक्वल एंड अपोजिट जो साइन था आपका अल्फ़ा और बिट्टा। तो आपके पास देखिए 3 ज़ीरोज़ मिल गए, गामा तो ऑलरेडी आपका मिल चुका था 5, और अल्फ़ा और बिट्टा इक्वल एंड अपोजिट साइन था, तो अल्फ़ा को यदि आप 4 कंसीडर करोगे तो बिट्टा -4 हो जाएगा, अल्फ़ा -4 कंसीडर करोगे तो बिट्टा +4 हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास क्या कंक्लूजन निकला कि अल्फ़ा यदि आप 4 लेते हो तो बिट्टा -4 हो जाएगा, और गामा तो आपका पहले से सेपरेट है कि 5 है गामा। दूसरा कंडीशन, यदि अल्फ़ा आप -4 लेते हो तो बिट्टा आपका +4 हो जाएगा, और गामा तो 5 है ही। तो ये तीनों ज़ीरोज़ आपके आ गए, ये 2 आंसर हो गए। ठीक है, तो ओवरऑल बात समझ में आई कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, क्लियर है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 आर a - b a + b, फाइंड a एंड b। अब देखिए बच्चों, ये पॉलिनोमियल जो है उसका 3 ज़ीरोज़ आपके पास गिवन है, तो a और b का वैल्यू पूछ रखा है आपसे। देखिए बच्चों, यदि पिछला क्लास आपको याद हो तो सेम ऐसा क्वेश्चन आपने देखा था, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ और था। वहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा क्या था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसके ज़ीरोज़ हैं, तो आपने क्या माना था, अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, 3 ज़ीरोज़ माने थे। तो सेम है ये क्वेश्चन में इस बार आपको ऑलरेडी ये ज़ीरोज़ गिवन है और ए और बी का वैल्यू पूछ रखा है। तो देखिए बच्चों, जब कभी भी कोई आपसे कहे ना कि कोई पॉलिनोमियल है उसका ज़ीरोज़ जो है वो एपी में है, तो इस तरीके से 3 टर्म आप मानिए, क्योंकि कोई भी 3 अननोन टर्म जब आप एपी में मानते थे जिसका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ रहता था, तो क्या सिखाए थे आपको एपी में कि इस तरीके से आप मानो टर्म को कि जब आप ऐड करो तो वो एक टर्म आपका कैंसिल हो जाए। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे टाइप दिख रहा है बच्चों क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे उस तरीके एपी का मेंशन यहाँ पे नहीं कर रखा है, सिर्फ आपसे ए और बी का वैल्यू पूछ रखा है। तो क्या करेंगे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ना आप इसके कोफिशिएंट्स को लिख लो कि कोफिशिएंट्स इसका क्या है। अब देखो यहाँ पे ए बी ऑलरेडी ये सिंबल यूज़ कर रखा है, तो आप कैपिटल ए लिख लो इसके कोफिशिएंट ऑफ एक्स को, तो क्या हो गया 1। कैपिटल बी लिख लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स को, तो -x² को तो -3, और सी के जगह पे क्या हो गया 1, और डी का वैल्यू क्या हो गया 1। अब ध्यान से देखो, अब आपसे क्या पूछ रहा था कि ये 3 ज़ीरोज़ गिवन है, 3 ज़ीरोज़ है, तो आपने पहला कंडीशन क्या पढ़ा है बच्चों सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ देखिए आपके पास ये हो गई वैल्यू सम ऑफ ज़ीरोज़ की, और ये फार्मूला क्या हम लोगों ने पढ़ रखा है, माइनस का b/a, तो माइनस का b/a कैपिटल बी ए। अब देखिए माइनस बी क्या है आपके पास, माइनस का 3, और a क्या है 1। अब ध्यान से यदि आप देखो बच्चों, तो ये b से ये b कैंसिल हो गया, a कितना हो गया 3a, और इधर माइनस माइनस +3, तो a इक्वल टू कितना हो गया 1, a का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 1 है। अब बड़े ध्यान से समझिए, ये तो निकल गया आपके पास, और ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो अब आप कौन सा जो कंडीशन है उसका यूज़ करें कि बी आए। अब देखो बच्चों, पहला कंडीशन तो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, दूसरा कंडीशन कि 2 ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट आप एक साथ करिए और सबको सम करते जाइए, और तीसरा क्या था हम लोग क्या देखे थे कि तीनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। तो दूसरा वाला भी यूज़ करेंगे बच्चों तो बी का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी होगा।
तो हम लोग क्या करते हैं ना, तीसरा वाला रिजल्ट यूज़ कर देते हैं। कौन सा है तीसरा वाला रिजल्ट? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है? ये 3 ज़ीरोज़ हैं, a माइनस बी, ए प्लस बी। तो ये हम लोगों ने क्या किया, ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट किया। तो ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट क्या है फॉर्मूला? माइनस का डी बाई ए, यही होता है। कैसे चलता है ऑर्डर? माइनस का बी बाई ए, सी बाई ए, फिर माइनस का डी बाई ए। तो यहाँ पे माइनस डी बाई ए हो गया। ये याद रखना होगा बच्चों, सिंपल है। सबसे पहले माइनस का बी बाई ए हो जाएगा, फिर सी बाई ए हो जाएगा, फिर माइनस का डी बाई ए। तो अपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अभी निकाला है, तो डी की जगह पे वैल्यू कितना हो गया? माइनस का 1, और ए की जगह पे 1। तो ये वैल्यू कितना आ गया? माइनस का 1। और अब ध्यान से यहाँ पे देखो बच्चों, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू ए इक्वल टू -1। अब आप ध्यान से देखो, तो ए का तो वैल्यू आपके पास आ रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 -1। अब ध्यान से देखो, इसका b का वैल्यू आप निकालते हो, तो 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। इस बी स्क्वायर को आप इधर ले आओ और इस -1 को इधर ले आओ, तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास? 1 + 1 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो b इक्वल टू √+ -2। तो b का वैल्यू क्या आ गया? √+ -2। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a का वैल्यू आ गया आपका कितना? 1, और b का वैल्यू आ गया +-√2। यही आपका आंसर हो गया। तो समझ में आ रही है बच्चों बात, कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कि जब कभी भी प्लस माइनस का इस तरीके का डिफरेंस रहे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड रहे, तो उसके ज़ीरोज़ को सम कर देते हैं, तो उसका एक वैल्यू तो आपका यहीं पे एलिमिनेट हो जाता है, और दूसरे बार उसका प्रोडक्ट हम लोग निकाल देते हैं। तो क्या होता है कि एक का वैल्यू जो निकला हुआ है उसको यहाँ पे प्लेस करके दूसरे अननोन वैल्यू को हम लोग निकाल देते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p of x, x³ minus px square plus qx minus r may be in arithmetic progression। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? एक ऐसा कंडीशन निकालिए जिसमें जो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो हो वो किस में हो? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रखा है इसमें, तो सबसे पहले आप इसके ज़ीरोज़ को आप क्या कंसीडर कर लीजिए? अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ p ऑफ x। क्यों ऐसा हम लोगों ने किया? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोज़ होंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, तब आप इस इक्वेशन का एक कंडीशन बताइए। अब ध्यान से देखिए बच्चों, कोई भी 3 टर्म रहता है तो हम लोग एपी में कैसे मानते हैं? अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया बच्चों कि इसको जब आप सम करो तो एक टर्म आपका कैंसिल हो जाए, ताकि दूसरा टर्म आप बड़े इजी गोइंग निकाल सको। तो वही यहाँ पे बात है बच्चों, कि अब आप कंपेयर करके यहाँ पे कोफिशिएंट निकाल लो कि इसके कोफिशिएंट क्या क्या है। तो ए की जगह पे आपको क्या दिख रहा है? 1, बी की जगह पे क्या दिख रहा है? माइनस का p, सी की जगह पे q, और डी की जगह पे माइनस का r। अब देखो बच्चों, आपके पास क्या क्या कंडीशन है, आप क्या क्या यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या कंडीशन होगा कि इसके ज़ीरोज़ जो होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो आप क्या करो ना, सबसे पहले तो आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टूल है क्या, कि सम ऑफ ज़ीरोज़। तो आप सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लो। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जैसे ही करते हो, अल्फ़ा माइनस बीटा, ये ज़ीरोज़ हैं आपके, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो वैल्यू किसके बराबर आता है? -b/a के। तो -b के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? माइनस का p, और a के जगह पे 1। अब देखो यहाँ से बीटा से बीटा गया, 3 अल्फ़ा इक्वल टू p आ गया, तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? p/3। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पे आपसे अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू नहीं पूछ रखा है, ना आपसे जीरोज पूछ रखा है। वो आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि कंडीशन क्या होगा इस इक्वेशन के लिए, ये जो इक्वेशन आपका गिवन है, जिसके लिए इसका जीरोज जो है वो एपी में होना चाहिए। तो ये आपने एपी में मान लिया कि इसके जो जीरोज हैं वो एपी में है,
दिख रहा है बच्चों? कॉमन डिफरेंस इसका क्या है? बीटा है। यदि a2 माइनस a1 करोगे तो बीटा आएगा, a3 माइनस a2 करोगे तो बीटा आएगा। तो यही तो होता है AP हम लोग का। तो हम लोगों ने इसको AP में माना और इसको जब हम लोग सम किए तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। अब बड़े ध्यान से आपको समझना है, अल्फ़ा है क्या? अल्फ़ा इसका जीरोज़ है। इस पॉलिनोमियल का अल्फ़ा क्या है? जीरोज़ है। अब आप एक बात बताओ हमको कि जब आपको पता है कि ये अल्फ़ा इसका जीरोज़ है तो ये अल्फ़ा का वैल्यू इस पॉलिनोमियल को क्या करेगा? जब इसमें अल्फ़ा का वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल को ज़ीरोज़ कर देगा। ज़ीरो के बराबर इसका वैल्यू आ जाएगा क्योंकि ये इसका जीरोज़ है। हम लोग क्या माने हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये सब जीरोज़ है इस पॉलिनोमियल का। तो अब यदि अल्फ़ा पता है आपको कि ज़ीरोज़ है इसका, तो इस पॉलिनोमियल में जैसे ही आप पुट करोगे तो वो वैल्यू ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। और अल्फ़ा का वैल्यू तो आपने अभी निकाल रखा है कितना? p/3। तो अल्फ़ा की जगह पे आप क्या प्लेस कर दो? p/3 इस पॉलिनोमियल में। तो अल्फ़ा की जगह पे आपने p/3 प्लेस किया और उसका वैल्यू क्या हो गया? 0। तो अब देखो आप इक्वेशन क्या है आपके पास? x3। तो x की जगह पे क्या है? p/3 का क्यूब माइनस p x स्क्वायर। तो x के जगह पे p/3 का स्क्वायर प्लस क्यूब p/3 माइनस और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो। अब इससे जो रिजल्ट आएगा बच्चों वही आपका कंडीशन होगा। जो क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि फाइंड द कंडीशन, यही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो वही जो कंडीशन आएगा उसी के लिए इसका जो जीरोज़ है वो किस में होगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। यही वो कंडीशन होगा। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो p का क्यू कितना हो गया? p3, 3 का क्यू 27 माइनस p और p का स्क्वायर क्या हो गया? यहाँ पे भी pq और 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे क्या हो गया? प्लस का pq/3 माइनस r इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 27 एलसीएम दिख रहा है तो आप 27 को एलसीएम कंसीडर कर लो। तो यहाँ पे pq माइनस 3pq प्लस यहाँ पे 9pq हो जाएगा और माइनस का 27 इक्वल टू 0। अब आप क्या करो? इस 27 को उधर प्लेस कर दो। तो pq माइनस 3pq प्लस 9pq माइनस 27 r इक्वल टू 0। यही वो कंडीशन होगा बच्चों, ये जो होगा वो कंडीशन होगा जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x में बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके जीरोज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थे, उसको हम लोग सॉल्व किए तो ये वाला कंडीशन निकल के आया। यदि ये कंडीशन है इस पॉलिनोमियल के लिए तो इसके जीरोज जो होंगे वो क्या होंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे उसके ज़ीरोज। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे बच्चों जो पॉलिनोमियल और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड थे। अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इसका जो डिवीज़न वाला है पढ़ने का हम लोग को पॉलिनोमियल में, उससे रिलेटेड देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों और उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। आई होप आज का क्लास समझ में आया होगा। ये इम्पॉर्टेंट क्लास था बच्चों क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों आप लोग मेहनत करते रहिए। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।